हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से हम बनाने जा रहे थे एक नया सोफ़ा जो कि डिलीवरी होने के बाद का वीडियो है ये। और ये बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा है क्योंकि बनने से पहले इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी जो है इसका बनाने का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले जो है मैं कस्टमर के घर से ये पूरा खोल के लाया। ये पुराना और आज से 5 साल पुराना है और मेरा ही हाथ का बनाया हुआ था क्योंकि इसमें क्वालिटी अच्छा यूज़ किया था, तो ये काफ़ी टाइम लास्टिंग किया। इसलिए जब भी कुछ बनाएं तो अच्छा क्वालिटी का बनाएं ताकि आपका सिर्फ कपड़ा चेंज कर देने से 5 साल बाद कपड़ा चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका फॉर्म तो एकदम फर्स्ट क्लास था। इसका फॉर्म चेंज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस इसका काम था इसको रेडी करना। तो फिर रेडी करने के लिए इसका बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि इसको बनाना है फोल्डिंग। और फोल्डिंग के लिए हम लोग को पहले आपको बनाना पड़ेगा इनर। और उसके बाद इनर बनाने के बाद ऊपर में लगाना पड़ेगा आपका ओरिजिनल कपड़ा जो लगेगा कस्टमर का जो पसंद का है। और उसके बाद हम लोग को लगाना पड़ेगा चेन, क्योंकि ये जो होगा ये फोल्डिंग होगा, वॉशेबल होगा, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो और जब भी गंदा हो वो धो सके। तो इस हिसाब से पहले जो है सबको नंगा करना पड़ेगा क्योंकि बिना नंगे किया हुआ तो होगा नहीं। तो नंगा करना मेन है। तो मैं सबको नंगा कर रहा था। तो सबको नंगा करने के बाद मतलब इसका जो सीट का फॉर्म है वो अच्छा क्वालिटी का था, गोदरेज का था, 40 डेंसिटी का, और इसलिए आज तक चल रहा है, 5 साल चल रहा है। तो आप भी अपने सोफ़ा में लगाइए तो अच्छा फॉर्म लगाइए ताकि लास्टिंग भी अच्छा करे। क्योंकि अगर लास्टिंग अच्छा होगा तो आपको नेक्स्ट टाइम उसमें पैसा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वन टाइम पैसा लगाओ आप और उसको 10 साल चलाओ, फिर कपड़ा चेंज करो, फिर चलते रहो। तो इस हिसाब से अच्छा क्वालिटी का फोम लगाइएगा तो बहुत लास्टिंग करता है। तो पहले जो है इसका बैक साइड खोलना पड़ेगा क्योंकि बैक साइड ही मेन है। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों खोलना पड़ेगा। तो खोलने के बाद इसको फिर से नया करके बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये प्रोसेस कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकल नहीं रहा था क्योंकि इसमें जो था नीचे से पिनअप किया हुआ था। तो ये खोलने के बाद ये सारा मतलब आपका फिर से नया करके बनेगा। तो पहले जो मेन था इसका खोलना ही मेन था, तो सारा जो है खोलना ही पड़ेगा। उसके बाद खोलने के बाद ही होगा। का प्रोसेस में थोड़ा फास्ट दिखा दिया क्योंकि वो ज़्यादा देखने लायक है नहीं, क्योंकि वो तो बस खोलना ही है। तो बनाने का प्रोसेस मेन है। तो आइए पहले शुरू करते हैं इनर से। तो इनर का जो है फर्स्ट कुछ भी कॉटन कपड़ा हो या कुछ टाइप का अच्छा कॉटन कपड़ा होने से इनर अच्छा बनेगा। तो हमने ले लिया था ये वाइट कलर का कॉटन कपड़ा। तो इसके इस हिसाब से तो इसका पहले कटिंग कर लिया था, कटिंग करके स्टिच भी कर लिया था। और उसके बाद इसको था घुसाना, क्योंकि घुसाना ही मेन है। घुसाने के बाद जो है इसका ऊपर में फिर कपड़ा लगेगा, फिर कपड़े में चेन लगाना पड़ेगा। काम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि चेन लगाने में थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी मतलब हो जाता है, वो अच्छा होता है। चेन लगाने से एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप अपना कुशन कवर कभी भी धो सकते हो खोल खाल के। तो ये एक अच्छी बात है। तो इस हिसाब से सारा लग गया था। और लगने के बाद सबको एक एक करके डालने के बाद मैं इसको हाथ से सिलाई करूँगा। और हाथ से सिलाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे को ये टाइम तो लग गया था लगभग 2 दिन, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 मिनट का वीडियो में ही आपको दिखा। तो यहाँ पे जो घुसाने का प्रोसेस वो लगा हुआ था। कुछ काम मैं अकेले कर लेता हूँ क्योंकि मैं काम के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ और मेरे को किसी का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेला ही वन मैन आर्मी हूँ। तो इस हिसाब से वन मैन आर्मी के चक्कर में मैं लग गया था काम पे। तो इसको जो है पूरा करना है। और तो इसको जो है पूरा करना है क्योंकि इसका घर में पूजा है और इसको जल्दी जल्दी देना है। तो फिर से मैं ये कुशन डालने के बाद बस इसको स्टिच करूँगा। और इसका स्टिच करने में मेन प्रॉब्लम है क्योंकि स्टिच जो है वो अच्छा होना पड़ेगा, वरना बाद में अगर फट गया तो फिर से इनर के लिए तो इसका कपड़ा काटने के बाद इसको फिटिंग करने के बाद इसका स्टिच करना पड़ेगा। और स्टिच करने में ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टिच होता है, क्योंकि हम लोग जो है स्टिच कुछ अलग टाइप से करते हैं क्योंकि कुशनिंग का अलग टाइप से स्टिच होता है। सब स्टिच एक जैसा नहीं होता। ये आपको स्लो मोशन में देखना है तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं अच्छे से आपको क्लियर बता दूंगा। ये जो है 2 मुँह एक साथ बराबर हो जाता है और पता नहीं चलता कि हाथ से सिलाई किया हुआ है। अगर ये आपको सिलाई देखना है या सीखना है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। तो इस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब इसका स्टिच होने के बाद इसको फिर हम लोग को कपड़ा काटना पड़ेगा। और कपड़ा जो है पूरा स्केलिंग करके काटना पड़ेगा। थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पूरा हाई डेंसिटी फोम है। और अगर फिटिंग अच्छा हुआ तो देखने में भी अच्छा होगा, फिनिशिंग अच्छा होगा। फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर का गाली सुनना पड़ेगा और जो कस्टमर का कंप्लेंट निकलेगा। तो इस हिसाब से लग गया था काम में। अभी जो था कपड़ा काटने का था, तो ये कपड़ा बीत चुका है। इसको पहले उल्टा करके दाग मारना पड़ेगा। तो फिर हम लोग जो था वो नाप उप के आराम से इसको दाग मार लेगा। दाग मारने के बाद इसको काटना पड़ेगा। काटने के बाद इसको स्टिच करना पड़ेगा।
तो मेन प्रोसेस जो है दाग मारना, ये दाग मारना ही सबसे बड़ा बात है, क्योंकि दाग अगर अच्छे से आप नहीं मारो तो कटिंग अच्छा नहीं होगा, कटिंग अच्छा नहीं होगा तो फिटिंग अच्छा नहीं होगा। तो इस हिसाब से सब करने के लिए सब करना पड़ता है। बस डिलीवरी जब करो आप, ये मतलब हम लोग जब काम करते हैं ना, तो काम करने के बाद ऐसा लगता है, मतलब जब कस्टमर देखे उस सामान को, बस कुछ ना बोले और बोले कि वाओ, बस ये एक वर्ड सुनने के लिए मतलब हम लोग अच्छे से काम करते हैं ताकि कस्टमर भी खुश रहे। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो हम लोग खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता ना। कस्टमर अगर बोलेगा ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मेन है। तो इस हिसाब से हम लोग पूरा अच्छे से काम करते हैं ताकि कस्टमर को एक भी कंप्लेंट नहीं आए। और हम लोग का काम में जो है आपको एक भी कंप्लेंट नहीं आएगा, आप बस देखेंगे और बोलेंगे वाओ। मतलब वो सुनने के लिए ना मतलब देखिए, आदमी काम बहुत किस्म का करता है इस दुनिया में, काम सबसे बड़ा चीज़ होता है, काम बहुत किस्म का आदमी करता है, मेरे को मालूम है। पर उस हिसाब से किसी का काम थोड़ा कम भी होता है। हम लोग के यहाँ पे इतना फिनिशिंग देके कोई करता ही नहीं है। आदमी काम जो करता है बस करके दे देना है, और बस पैसा ले लेना है, करके दे देना है। वो ये नहीं कि उसको मैं अच्छे से करके दूँ ताकि जो है कस्टमर देख के खुश हो जाए। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप उसको बोलोगे ठीक है ये करके दो, वो करके दे देगा। वो अपना मन से कुछ नहीं करेगा। ऐसा मैंने बहुत देखा है, ऐसा मैंने ये भी देखा है, बहुत मिस्त्री आता है, काम ख़राब करके चला जाता है, फिर हम लोग के पास आता है। क्यों आता है? क्योंकि जानता है कि कौन अच्छा काम करता है, कौन नहीं करता है, पर गलती हो जाता है सबसे। तो और आप अगर काम किसी को दे रहे हो तो आपको क्या पता कि वो आदमी कैसा काम करता हो, क्या नहीं करता हो। तो उस हिसाब से आदमी को नहीं पता चलता। तो ये जो है, ये पहले कटिंग हो रहा है, अभी इसका स्टिच होगा, स्टिच होने के बाद सिलाई होगा। तो आइए देखते हैं कैसा होता है। और प्रोसेस जो है बहुत बड़ा ही, देखने में तो बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन करने वाले को पता चलता है और कठिन होता है। तो इस हिसाब से पहले जो है इसका फिटिंग थोड़ा हम लोग ढीला रखेंगे, क्योंकि ये जो है फोल्डिंग होने वाला है। और फोल्डिंग में जो क्या होता है, आपका फोल्डिंग में पूरा फोल्डिंग होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फोल्डिंग मतलब चेन ओपन नहीं होगा। दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं 8 नियम बताने वाला हूं, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूं जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना। तभी जाकर के हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप ये अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है।
आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाते हैं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए, तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीका जान लें और वही हम अपने दिमाग में सोचे, तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा। अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा। हम उसके स्थान को, उसके जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है, और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। ये मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें, घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे, तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर के बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की। और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है, ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्म कांड किए, लेकिन उन कर्म कांडों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया। लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्म कांड, उपाय बताए, लेकिन उन कर्म कांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर के उन्हें वह सारी चीजें लगने लगी जिस चीज की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचारों पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह सब तभी हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वह